दोस्तों मेरी 3 से 4 दिन पुरानी वीडियो उठाकर देखिए, तभी मैंने कह दिया था कि अब सब कुछ हो गया। अब आप एक बार फिर से हिंदू मुसलमान होते हुए इस देश के अंदर देखेंगे, फिर वही तमाशे शुरू किए जाएंगे, वैसे ही डराया धमकाया जाएगा, वही सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। आज आपको दिखा रहा हूं कि जहां एक तरफ हमारी देश की सरकार कहती है ना हम इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, ना फिलिस्तीन के साथ, ना हम इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, ना हम फिलिस्तीन के खिलाफ, उसी देश के अंदर फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों के साथ कितनी बदतमीजी की जाती है, और खासकर महिलाओं के साथ। आज वो आपको दिखाऊंगा, उसकी पूरी वीडियो जरा देखिएगा, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं और खुद को इस संस्कृति सभ्यता बचाने वाले अपने आप को फौज बताते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा इनकी संगठन कितना घिनौनेपन पर उतर आया है, और इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि दो घटनाएं होती हैं, एक सी घटनाएं लमसम नजर आती हैं, लेकिन दोनों ही घटनाओं में सिर्फ एक चीज अलग होती है, एक में आरोपी हिंदू होता है और एक में मुसलमान। तो उन दोनों ही घटनाओं में आरोपियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है वो भी आप देखिएगा, और देखिएगा कहां कहां हिंदू मुसलमान होना शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। पहले इस खबर को देखिएगा, तमाशा देखते रहिएगा क्या हो रहा है, सब चीजें दिखाऊंगा। पहले ये तकरीबन 11 मिनट की वीडियो है, देखिए मारपीट, बदतमीजी, छीना झपटी, देखते रहिएगा तमाशा, गुंडागर्दी की हदें देखिए, कैसे डराया धमकाया जा रहा है। दरअसल ये खबर कहां से क्यों निकली है वो मैं आपको बता देता हूं। द मुस्लिम, पुणे महाराष्ट्र, 10 मई, आरएसएस के सदस्यों ने फिलिस्तीन समर्थक छात्र और युवा कार्यकर्ताओं पर हमला किया और महिलाओं के साथ बदसलूकी की। पुणे के करवे नगर में आरएसएस सदस्यों ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता में भारतीय लोगों और बीडीएस इंडिया के कार्यकर्ताओं स्वयंसेवकों पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की। वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और पर्चे बांट रहे थे। वे लोगों से फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता में खड़े होने और गजा के नरसंहार का विरोध करने का आह्वान कर रहे थे। इंडियन पीपल एंड सॉलिडेरिटी विद फिलिस्तीन की तरफ से लोगों ने डोमिनोज, पिज्जा और अन्य सभी ब्रांडों और कंपनियों का बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे थे जो फिलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। हम सभी जागरूक नागरिकों से फांसीवादियों की गुंडागर्दी का विरोध करने और फिलिस्तीन के लोगों के न्यायपूर्ण संघर्ष के समर्थन में मजबूती से खड़े होने का आह्वान करते हैं, ये वो कहने लगे। इस दौरान देखिए क्या क्या हो रहा है वहां पर, देखते जाइए, इस वीडियो को भी देखिए। देखिए वहां महिलाएं भी मौजूद है, देखते जाइएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं मुस्लिम की ये भी खबर है, वहीं की खबर है महाराष्ट्र के पुणे में 10 मई को फिलिस्तीन समर्थन में प्रदर्शन और इजरायली उत्पादों को बहिष्कार कर रहे छात्रों पर हिंदुवादी समूह ने जानलेवा हमला किया और महिलाओं के साथ बदसलूकी की। यह प्रदर्शन इंडियन पीपल एंड सॉलिडेरिटी विद फिलिस्तीन की तरफ से आयोजित किया गया था। इसके बाद क्या कह रही हैं, इनको सुनिए, किस तरीके से बदतमीजी बदसलूकी की जा रही, सुनिए। और लगभग 5:30 से 6 बजे तक का ये अभियान तय हुआ था, और उसी समय हम जब भी वो पीसफुल अभियान वहाँ पे कर रहे थे, तभी एक 15 लोगों का झुंड वहाँ पे आ जाता है और हमसे सवाल करने लग जाता है। और थोड़े 10 मिनट में वो लोग 50 से 60 लोगों को फोन करके बुला लेते हैं, और वहाँ पे 50 से 60 लोगों का मॉब तैयार हो जाता है, और वो पूरा मॉब हम पे अटैक करता है। वो मॉब हम पे इस तरीके से अटैक करता है कि एक क्रिकेट की बैट से लेकर उनके हाथ में जो भी आए, पत्थर से लेकर जो भी चीज़ उनके हाथ में आए, उससे हमको वहाँ पे मारने की पूरी कोशिश हो रही थी। मतलब हम मरने की कगार पर थे, ये स्थिति वहाँ पे पैदा हुई थी। ये सारे वीडियोस आप लाइव वीडियोस आप बीडीएस इंडिया के पेज पर भी देख सकते हैं। और मतलब ये पूरे मॉब को लीड करने वाले, देखिए अब सुन लिया आपने। द मुस्लिम खबर है, पुणे महाराष्ट्र 10 मई को फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को हिंदुवादियों द्वारा बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी दी गई। यह प्रदर्शन इंडियन पीपल एंड सॉलिडेरिटी विद फिलिस्तीन की तरफ से आयोजित किया गया था। मैं अपने चैनल पर खुलकर विरोध करूंगा इन्हीं लोगों का जो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं गलत नहीं बोला। मैं फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोगों का विरोध करूंगा अगर हमारे देश की सरकार अभी इसी वक्त इस बात का ऐलान कर देती है कि हमारा देश फिलिस्तीनियों के साथ नहीं खड़ा है।
मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी और ये टुच्चेपने की हरकतें करने वाले संगठनों की बात नहीं मानूंगा। मैं खुलकर कहता हूं, मैं खुलकर विरोध करूंगा। आइए ना कहलवाइए। यानी ये दोगलापन नहीं तो क्या है कि सरकार कहेगी नहीं, और जो जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लुच्चे ही पना करेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं क्या आप? क्यों करूंगा इजराइल का समर्थन? नहीं कर रहा इजराइल का समर्थन में, लेकिन सरकार कहेगी तब करूंगा ना। हमारे देश का थ्योरी क्या है? ये अपने देश को कभी माना ही हो तो बात अलग है ना, कह रहे लोगों ने माना ही कभी नहीं। चलिए अब आइए जरा एक खबर जो मैं आपको वीडियो दिखाने की कह रहा था, इस वीडियो को जरा देखिए। पुलिस वाले तो है और पकड़कर जिस एक लड़के को ले जा रहे हैं, हालत देखिए इन्होंने क्या, इसने क्या किया था वो बता देता हूं। भारत समाचार की खबर है, सहारनपुर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला है। अम्बेहटा पुलिस ने अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, हिंदू समाज की भावनाएं भड़काने वाला वीडियो किया था पोस्ट। नकुड़ पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई की। नकुड़ थाना क्षेत्र का मामला। मेरे ख्याल से किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने वालों के साथ हश्र यही होना चाहिए। मैं पूरा सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये यहीं तक क्यों? ये जो पीछे खड़ा हुआ है इसके साथ ने क्या किया सुनिए पहले। एका आरोपीला या संदर्भामध्ये इंदोर या ठिकाणावरनं ताब्यात घेऊन अटक करण्यात। चलिए मराठी में बोल रहा है, मैं समझा देता हूं कितने आराम से वो व्यक्ति खड़ा हुआ है लड़का। द मुस्लिम की खबर है, हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पोस्ट करके माहौल खराब करने वाले को महाराष्ट्र साइबर ने गिरफ्तार किया। आरोपी मुस्लिम नहीं है इसलिए वो आराम से खड़ा है, उसे कोई दिक्कत, उसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन और सोचिए उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान गिरफ्तार होता आरोपी तो उसका हश्र क्या किया जाता, और महाराष्ट्र में क्या हो रहा देख लिया। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने एक शख्स को इंदौर से गिरफ्तार किया जो देवी देवताओं के आपत्तिजनक फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समाज में द्वेष निर्माण की फिराक में था। 39 साल का यह व्यक्ति सीए की तैयारी कर रहा था। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने इंदौर से 39 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक फोटोज पोस्ट करता था। सांसद मेधा कुलकर्णी ने इस बात को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संज्ञान में लाया था, जिसके बाद महाराष्ट्र साइबर हरकत में आई और उन्होंने इसकी छानबीन शुरू की। जानकारी महाराष्ट्र साइबर के एडीजी साइबर यशस्वी यादव ने दी। चलिए अगली खबर आप देखिए, जाकिर अली त्यागी की। इन्होंने देखती रही भीड़ टूट गया मदरसा, ये खबर निकल कर आई है। इन्होंने कहा तस्वीर उत्तर प्रदेश की है जहां 2 दिनों में ही यूपी सरकार ने 350 मस्जिद, मदरसों, ईदगाह और मज़ारों को पर बुलडोजर चलाया। पूरे देश का ध्यान जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर था उस वक्त योगी सरकार मुसलमानों से जुड़े धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर बुलडोजर चला रही थी, और इसी को कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। जी न्यूज ने इस बार खबर ईमानदारी से छापी है जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बेहद सख्ती से इस्लामिक जगहों पर चाबुक चला रही है। बीते 2 दिनों यानी कि 10 और 11 मई को प्रशासन ने नेपाल भारत बॉर्डर से लगे जिलों में 350 से ज्यादा मदरसे, मस्जिदों और ईदगाहों को सील किया और तहस नहस कर दिया है। चलिए अब आइए एक और नौटंकी, एक और तमाशा देखते जाइए। ये बंजारा वाला चौक, ये सब्जी मंडी है। यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी रहते हैं जहाँ पे जिन्हों से हमने आग्रह करा कि वो अपनी दुकान खाली करे, और ये भाई साहब थे जिनसे हमने करा ये दुकान अपना शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। और एक यहाँ पे ये दीदी थी, इनको भी हमने बोला ये भी अपना दुकान शिफ्ट कर रही है यहाँ से। और ये दीदी शिफ्ट कर रही है, और ये जो वीडियो बना रहा है इसको किसने अधिकार दिया वो जरा बताइए। द मुस्लिम बंजारावाला देहरादून उत्तराखंड में 30 अप्रैल को हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, तो इतने ही संगठन बना दिए, नाम भी एक से नाम लगते हैं। हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के सदस्यों ने बिना किसी सबूत के मुस्लिम विक्रेताओं को बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने का आरोप लगाते हुए सब्जी मंडी से बाहर निकाल दिया। इस एक लाइन में कई सारे सवाल हैं। पहला ये कि बिना किसी सबूत के, पहला, लेकिन सबूत इन्हें क्यों दें, ये होते क्या, उनकी हैसियत क्या हिंदू राष्ट्रवादी संगठन की, इसकी हैसियत क्या सरकार ने इसे नामित किया है कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की पहचान इन्हें करनी है? क्या कहा गया है क्या इनसे? ये काम किसका? पुलिस प्रशासन का। लेकिन जब पुलिस और प्रशासन दोनों ऐसे ही संगठनों पर सर पर हाथ रखते तो तमाशे तो उन्हें लाजमी, तो वही हो रहा है। और एक खबर और दिखाने जा रहा हूं, जरा एक खबर देखिए क्या कह रही है। इस समय मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ही दुखद हैं। पहलगाम की घटना के बाद पूरे मुल्क में एक ऐसी कैफियत है कि लोगों को झिंझोर दिया है उस घटना ने, और काफी गमगीन माहौल है। ऐसे में सैयद सालार साहू गाजी रहमतुल्लाह अलैह बूढ़े बाबा की सौहार्दपुर दरगाह की कमेटी ने, तो ये क्या नहीं लग रहा है, यहाँ मेला नहीं लग रहा है, इसकी जानकारी भी दी गई। खैर
अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, बाराबंकी में 14 से 18 मई तक लगने वाला उर्स स्थगित किया गया। जिला प्रशासन से अनुमति न मिलने पर लिया गया फैसला। सैयद सालार साहू गाजी उर्फ बूढ़े बाबा की मजार पर लगता है उर्स। देश में बनी विषम परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित किया गया। मेला प्रबंधन कमेटी ने आयोजन न करने का निर्णय लिया। ठीक बात है, चलिए, ये बहुत अच्छा किया। लेकिन 22 तारीख को घटना होती है, 24 तारीख को बिहार में बड़ी जबरदस्त रैली की थी नरेंद्र मोदी साहब ने। चलो, ये उनका अपना मसला हो सकता है, वहां भीड़ नहीं जुटी होगी, मुझे जैसा लगता है यहां भीड़ ज्यादा जुटने वाली थी। ये हर किसी की समझ में आ रहा है कि जिस तरह देश के अंदर तनाव बना हुआ है, उसको लेकर नैतिकता की उम्मीद सिर्फ किससे की जा रही है और उस नैतिकता के आधार पर क्या क्या किया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।